नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मैं हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मिलेंगे 10 सवाल और उनके सटीक जवाब। अगर हाँ फिर भी किसी सवाल का जवाब आपको पहले से पता हो तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दें। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक अवश्य देखें, क्योंकि आपको जानकारी इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए स्टार्ट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर पहला है, काले कपड़े में पसीने के दाग क्यों हो जाते हैं? दोस्तों, जो काला कपड़ा होता है मोस्टली आपने देखा होगा उसमें पसीने के सफ़ेद सफ़ेद दाग लग जाते हैं। तो उनके लगने का रीज़न क्या है? अगर जवाब पता है तो 5 सेकंड का वक्त था। जवाब ये है आपकी स्क्रीन पर। पसीने में पानी और नमक होता है। शरीर से पसीना निकलने के बाद सूखता है। सूखने पर काले कपड़े पर केवल नमक रह जाता है। पानी सूख जाता है और नमक रह जाता है, और ऐसी नमक के निशान काले कपड़े पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसका जवाब आपको मिल गया होगा, और नहीं मिला है तो फिर भी जान लीजिए कि नमक के कारण ही वो सफ़ेद सफ़ेद निशान दिखाई देते हैं, और दूसरा कोई रीज़न नहीं होता। क्वेश्चन नंबर दूसरा, लड़कियों के प्राइवेट हेयर कब आते हैं? दोस्तों, प्राइवेट हेयर कब आते हैं, इसका जवाब देने के लिए 5 सेकंड अपना जवाब दे सकते हैं। सवाल का जवाब, लड़की हो या लड़का, दोनों के 13 साल की उम्र से ही बाल आना शुरू हो जाते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये मोटे और गहरे काले होने लगते हैं। दोस्तों, स्टार्टिंग में रोए से होते हैं, पतले पतले और थोड़े डिफरेंट कलर के होते हैं। दोस्तों, हल्के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके साथ साथ बालों में भी कालापन और मोटे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विधवा सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती है? बहुत ही एक ऐसा क्वेश्चन है कि लोगों के दिमाग में कभी न कभी आया ज़रूर होगा, और लेकिन इसका आंसर नहीं मिला। तो आंसर ये है इसका, पति के मर जाने के बाद विधवा की ज़िंदगी में कोई रंग नहीं रहता है। ज़िंदगी बेरंग हो जाती है, इसीलिए विधवा सफ़ेद साड़ी पहनती है। दूसरा, सफ़ेद रंग मजबूती का प्रतीक होता है, यानी कि विधवा अपनी पूरी ज़िंदगी को अपनी दम पर जीने का एक समाज को संकेत देती है। दोस्तों, इसका आंसर 2 और भी हैं, लेकिन छोटा सा आंसर आपको संतुष्ट करने के लिए काफ़ी है। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर चौथा है, लड़कियों को माल क्यों कहते हैं? आपने समाज में ये कुरीतियाँ हैं और ये कमियां हैं वो आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। तो दोस्तों, ऐसी ही एक ये भी कमी है कि लड़कियों को माल क्यों कहते हैं। आपने कहते भी सुना होगा और देखा भी होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब देने के लिए आपके पास भी 5 सेकंड का वक्त था, और इसका आंसर स्क्रीन पर सामने है। हमारे देश में माल के 2 मतलब होते हैं। दोस्तों, किसी वस्तु को माल कहते हैं, और दूसरा किसी सुंदर चेहरा और शरीर बदन वाली लड़की को लोग माल कहकर बुलाते तो हैं, लेकिन लोग दोस्तों ये नहीं जानते कि ये अच्छी बात नहीं है, ये समाज में गंदगी फैलाने वाले काम हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चड्डी उतार कर सोने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो दोस्तों, क्वेश्चन इज़ डिफरेंट बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज दोस्तों इसका सवाल जवाब, चलिए इसका भी जवाब जान लेते हैं। दोस्तों, इसका बहुत ही सटीक जवाब मिलेगा आपको। अगर जवाब पता हो तो 5 सेकंड का टाइम है, अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं। मैं हर सवाल में आपको यही कहता हूँ, और अगर पता हो तो दे सकते हैं। चड्डी उतार कर सोने के कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपको कोई पसीने की वजह से खुजली हो रही है, कोई भी इरिटेशन है, तो उससे आपको आराम मिलेगा और उस पर कमी होगी। दूसरा, दाद इरिटेशन जैसी समस्या से निजात मिलेगी, और आप पूरी रात आराम से सो सकते हैं। दोस्तों, इससे बहुत सारा कंफर्टेबली महसूस होगा आपको, और जो टाइटनेस रहता है या एयर पास नहीं होता है उससे भी आपको कई फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं, तो इसमें आपको यूज़ करके एक बार ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, यूज़ करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, पेट से गैस निकलने को पादना क्यों कहते हैं?
दोस्तों पेट से जो गैस निकलती है उसको पादना ही क्यों कहते हैं, कोई और शब्द क्यों नहीं कहते हैं, इस शब्द की कब उत्पत्ति हुई, कैसे शुरुआत हुई, तो ये भी आज जान लेंगे आप इस सवाल के जवाब में। पेट की गैस में कई गैसों का मिश्रण होता है। जब पेट से गैस निकलती है तब आवाज़ होती है, इस आवाज़ की वजह से ही इसे पादना कहते हैं। अंग्रेज़ी में पादने को दोस्तों फर्ट कहते हैं और इसके भी कई सारे अपने अपने मतलब मायने हैं दोस्तों, और इसके भी अलग अलग जवाब हैं, लेकिन जवाब एक ही है दोस्तों। और ये गैस निकलती क्यों है और गैस में बदबू क्यों आती है, तो इस पे एक संक्षेप में वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि कौन सी गैस और ये किस प्रकार से निकलती है और बदबू आने और ना आने से क्या बॉडी में मतलब एक्टिविटी हो रही है, क्या नुकसान है, ये सारा जानेंगे आप। लेकिन सवाल नंबर 7 में की तरफ चलते हैं। पुरुष खड़े होकर पेशाब क्यों करते हैं? ये भी अजीब मतलब अपने देश में एक ट्रेडिशन चला आ रहा है दोस्तों। पुरुष खड़े होकर ही पेशाब मोस्टली करते हैं, तो क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर, पेशाब घर में पेशाब खड़े होकर करना गलत नहीं है, क्योंकि उसमें एक व्यवस्था होती है खड़े होकर पेशाब करने की और उसमें एक पर्दा होती है। लेकिन क्योंकि वहाँ आप खड़े होकर ही कर सकते हैं, लेकिन खुले में खड़े होकर करना गलत है और ये समाज में शोभा नहीं देता। समाज में एक प्रकार से जलील मतलब लोगों को एक अभद्रता फैलाने का काम करता है दोस्तों। इस प्रकार से काम न किए जाएं तो उससे काफ़ी सारी समस्याएं अपने आप सॉल्व हो सकती हैं, लोगों के मन में जो शंकाएं होती हैं वो दूर हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, पेशाब करते समय मुस्लिम पानी क्यों ले जाते हैं? जो मुस्लिम धर्म के लोग होते हैं वो पेशाब करने मतलब टॉयलेट जाते वक्त होटल में गिलास में पानी लेकर जाते हैं, ऐसा क्यों है? अगर जवाब पता है तो अपना जवाब 5 सेकंड में मुझे कमेंट करके दे सकते हैं, नहीं है तो आंसर ये है। आंसर है, इस्लाम धर्म में पेशाब की बूंद इधर उधर या कपड़े पर लगने को हराम माना गया है। अगर पेशाब करेंगे तो उसकी कुछ ड्रॉप्स अगर आपके आसपास के पार्ट्स पर या किसी कपड़े पर लगती है तो इसको फिर हराम माना जाता है। तो इसी को बचाने के लिए पेशाब के बाद बूंदें जो इधर उधर गिरती हैं ना, उसको पानी से साफ़ कर दें। पानी से साफ़ करके वहाँ जो भी प्रॉब्लम जो भी अधर्म होता है वो उसको दूर कर देते हैं। क्या मुस्लिम महिलाएं भी पानी लेकर जाती हैं? दोस्तों पेशाब करने के लिए जाते समय मुस्लिम महिलाएं भी पानी लेकर जाती हैं, पुरुष तो लेकर जाते हैं, आपको पिछले सवाल में जान लिया। लेकिन क्या महिलाएं भी लेकर जाती हैं? तो इस सवाल का आंसर आपको नहीं, मुस्लिम महिलाएं पेशाब करते वक्त पानी नहीं लेकर जाती हैं। क्यों? केवल पुरुष ही लेकर जाते हैं दोस्तों, लेकर नहीं जाती हैं, केवल पुरुष ही पानी लेकर जाते हैं। इसका ये उच्च और सटीक जवाब है दोस्तों, इसके अलावा इसका जवाब कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि महिलाएं लेकर ही नहीं जाती हैं। तो इससे आगे बताना क्या है, इसमें भी अलग अलग बातें करना बेकार की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शाम को हल्का खाना क्यों खाना चाहिए? इसके भी क्या लाभ हैं, क्या हानि है? शाम को हल्का खाना ही क्यों खाना चाहिए, भरपेट क्यों नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर भी मना करते हैं दोस्तों। इसका मतलब है, शाम को हल्का खाना खाना इसलिए चाहिए क्योंकि खाना खाने के बाद व्यक्ति सोता है और पूरी रात सोता है, कोई भी एक्टिविटी करता नहीं है, शारीरिक एक्टिविटी बिल्कुल बंद रहती है, तो खाना समय पर पचता नहीं है। समय पचेगा ही नहीं खाना तो दोस्तों, खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, इससे कब्ज और अनेक समस्याओं से आपको दिक्कत होगी। तो ये थे 10 सवाल।